ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में शंकराचार्यों ने सीधे योगी की कुर्सी को चैलेंज करते हुए कहा कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, ये बात नहीं भूलनी चाहिए, और गौ हत्या का पाप लगने की भी बात कही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में एक नहीं बल्कि दो शंकराचार्य आ गए हैं। इनमें से एक द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज हैं, तो दूसरे गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज हैं। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कहा कि मौनी अमावस्या में दुखद घटना घटित हुई, इस पर प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ कर घसीटा गया। शिक्षा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिक्षा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। तो वहीं पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अपना लाडला बताया और कहा कि वो इस मामले की निंदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वामी सदानंद महाराज ने योगी सरकार और प्रशासन की निंदा करते हुए कहा कि गंगा स्नान करने से रोकने और विघ्न डालने वाले लोगों को गौहत्या का पाप लगता है। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में स्वामी सदानंद महाराज ने कहा कि अगर शक्ति मिली है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा किया जाता है तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ये प्रमाण उनसे मांग रही है कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाते हैं, आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं, इस तरीके की बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सपोर्ट में उतर आए हैं और उनका समर्थन करने की बात कह रहे हैं। एक शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि सत्ता हमेशा नहीं रहती और किसी को भी गंगा स्नान करने से रोकने पर गौ हत्या तक का पाप लगता है। लगातार सोशल मीडिया हो या फिर आम जनता, सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सब इस बात की निंदा कर रहे हैं कि आखिर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सरकार ने ये नोटिस क्यों दिया है और ये बात क्यों कही है कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन के इस नोटिस पर 8 पन्नों जितना लंबा जवाब दाखिल किया है। मेल के माध्यम से यह जवाब दिया गया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बकायदा अनाउंस करते हुए बताया है कि सरकार किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है। ये तमाम जो खबरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, यानी कि एक तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ जो मामला है, जो उन्हें गंगा स्नान करने से रोका गया था, वो बढ़ता जा रहा है, जबकि यूपी का प्रशासन चाहे तो इस मामले को इतना लंबा खींचने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका प्रशासन अपनी ढीठता नहीं छोड़ रहा है। मामले को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया, लिखा, शासन बड़ा की साधना, इस पर छिड़ा विवाद, करे शंकराचार्य जब शासन से फरियाद। वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया, पुरी और द्वारका पीठ के श्री शंकराचार्य द्वय जी ने बद्री पीठ शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन किया है और उन्हें शंकराचार्य ही बताया है। साथ ही साथ उनके साथ हुए अपमानजनक भाजपाई सरकारी अत्याचार को निंदनीय बताया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हिंदुत्व का नकली चेहरा ओढ़कर बैठे थे, उनका ये चेहरा बेनकाब हो गया है।
पूरी भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। जो भाजपा और भाजपाई तथा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हिंदुत्व पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मुगल काल पर बयानबाजियां करते थे, उनके अपने ही राज्य में हिंदू संतों, बटुकों के ऊपर पड़ी मार और अत्याचार तथा बनारस में मंदिरों को तोड़ने की कार्यवाही ने इस भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के हिंदुत्व के आडंबर चढ़े चेहरे को उजागर कर दिया है। सत्ता लोभियों का असली चेहरा जनता ने देख लिया है। दोस्तों, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उसके प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ खड़ा दिख रहा है। बीते दिनों अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन कॉल पर बात की थी और जल्द ही मिलने आने की बात भी कही थी। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले कई दिनों से लगातार अनशन पर हैं और वो अपने शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं और तमाम चीजों को लेकर के काफी दुखी भी हैं। बताते चले कि शंकराचार्य के सपोर्ट में अब 2 और शंकराचार्य उतर आए हैं। इसके अलावा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में उतरे शंकराचार्य सदानंद महाराज और अविमुक्तेश्वरानंद स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य बताए जाते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद दोनों एक साथ शंकराचार्य बने थे और दोनों ही एक दूसरे का कई मौकों पर सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे मामले में भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सदानंद सरस्वती ने सपोर्ट किया है। फिलहाल एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो पलड़ा है वो लगातार भारी होता जा रहा है। उनके सपोर्ट में ना सिर्फ विपक्ष के नेता बल्कि देश और दुनिया की आम जनता भी उतर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार घिरती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है, दिल्ली में बैठा दरबार भी इस मामले में दखल नहीं दे रहा है और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद में सोया है। फिलहाल अब जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस सौंपा गया था, उस पर न सिर्फ शंकराचार्य ने जवाब दिया है बल्कि उसके सपोर्ट में, मतलब उस नोटिस के खिलाफ में और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सपोर्ट में 2 और शंकराचार्य उतर आए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि क्या अब ये दोनों शंकराचार्य को भी उत्तर प्रदेश का सरकार नोटिस सौंपेगा? क्या इन दोनों को भी अब आप शंकराचार्य मानने से इनकार कर देंगे? फिलहाल इस पूरे मामले को और कितना लंबा योगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खींचा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।